तो आज हम पढ़ेंगे टेबल फॉर्मेट, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी डेटा था हमारे पास उसको हम ऐसे ही रैंडमली फॉर्म में रख रहे थे, है ना, इसमें सेल्स में रख रहे थे विदाउट एनी टेबल। अब हम इसको एज ए टेबल फॉर्मेट करके रहेंगे, और जी भी हम टेबल फॉर्मेट करेंगे उसके साथ कुछ और फीचर्स भी आ जाएंगे। और मैं आपको बोलूँगा जब भी आपके पास डेटा होगा ना, कहीं भी काम करने जाओगे जॉब, है ना, तो आपके पास डेटा तो होगा, बड़े से बड़ा डेटा, छोटे से छोटा डेटा, तो टेबल फॉर्मेट करके रखा करना, ठीक है ना। उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा जितने को मुझे करना, फॉर्मेट एज टेबल पे जाऊँगा, यहाँ से अलग अलग जो भी तुझे अच्छा लग रहा है। माई टेबल हैज़ हेडर्स, हमारे पास है ना हेडर्स, नेम, इंग्लिश, परसेंटेज, तो है ना, टिक करेंगे इसको और ओके करेंगे। जो ही मैंने टेबल फॉर्मेट किया ऊपर से एक नया टैब एक्टिवेट हो गया, टेबल। अगर बाहर करूँगा क्लिक, टेबल डिज़ाइन गायब, अंदर रखेंगे तब तक टेबल डिज़ाइन एक्टिवेट, जैसे कि वर्ड में भी होता था। पहला इसमें क्या है, देखो, समराइज विद पाइवट टेबल मैं अलग से बताऊंगा ये पाइवट। इस टेबल का आप नाम भी चेंज STUD ये भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट टेबल का नेम वाला कॉलम, ये स्टूडेंट टेबल का इंग्लिश वाला कॉलम, ठीक है ना। ये स्टूडेंट टेबल की कौन सी सेल, G9 सेल, ये कोई रैंडम नहीं है, आप ये स्टूडेंट टेबल की G9 सेल है। अच्छा, रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि अगर कहीं पर दो नाम है, यहाँ पर है ना रैंडम, तो आप रिमूव कर सकते हो, अनसिलेक्ट करेंगे, या कई स्टूडेंट्स रिपीट हो गए होंगे, 2 स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। अब अगर आप बोलोगे देखो मैंने ऐसा करूँगा, मैं ओके करूँगा, तो बराबर 4 डुप्लीकेट्स डिलीट हो गए। आप बोलोगे सर कि स्टूडेंट्स को दो स्टूडेंट्स को तो एक नाम हो सकता है ना, तो ये तो उड़ा ही देगा, जो अच्छा वाला भी होगा उसको भी उड़ा देगा, है ना। और कितनों का नाम हो सकता है क्लास में, 2-3, तो उड़ा ही देगा। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, रिमूव टेबल, रिमूव डुप्लीकेट्स, नेम, जैसे कि यहाँ पर उसका फादर्स का नेम है और मदर्स नेम है, जब तीनों मैच हो जाएंगे तब जाके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपके पास रो नंबर है वहां पर, तो जहाँ पर 2 रो नंबर तो सेम नहीं होंगे, तो डिलीट कर सकते हो आप, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक वापस कन्वर्ट करना है रेंज में, अगर चाहो तो वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस टेबल हट के वापस नॉर्मल, यहाँ तक क्लियर है। हेडर रो ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, टोटल रोज ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। टोटल में यहाँ पर भी दिखाऊंगा ये क्या होता है। ब्लेंड रोज ऑन है, ऑफ है, हेडर भी ऑन ही कर देंगे हम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम थोड़ा बोल्ड करना है, नहीं रखना है, लास्ट कॉलम थोड़ा बोल्ड रखना है, फर्स्ट कॉलम जैसे ब्लेंड रखने हैं, नहीं रखने। फिल्टर बटन ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, फिल्टर ना जैसे कि उन पे भी होता है ना हमारा ई-कॉमर्स पे। देखो टोटल में बहुत सारी फॉर्मूलाज है, काउंट है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है। फिलहाल तो काउंट है, किसने गिने 1 2 3 4 5 6 7 9 10 है। अगर फॉर एग्जांपल ये है यहाँ से कस्टमर्स और यहाँ से ये प्रोडक्ट्स है, सॉरी ये है कस्टमर्स, ये प्रोडक्ट्स है यहाँ से। अब मुझे ये देखना है कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, मुझे सब कस्टमर्स को मिला के मैंने कितने कंप्यूटर्स बेचे, तो मैं यहाँ पर ऐसे सिंपली जाऊँगा, यहाँ पर सम करूँगा। देखो और अगर मैं एक और को ऐड करूँगा, टैब दबाऊँगा ना, यहाँ पर खुद ब खुद एक ऐड हो गया। बस मुझे लिखना है FARHAN फरहान, उसके मार्क्स, इसके मार्क्स, बाकी फार्मूलाज सारी खुद आ गई यहाँ से, क्योंकि हमने वो ड्राई किया था ना, दैट्स वाई, उसकी मदद से। अगर फॉर्मेट एज ए टेबल फॉर्मेट नहीं किया होगा ना आपने, तो आपको फिर से जाना है, फिर से ड्रैग करना है, फिर से जाना है, फिर से ड्रैग करना है। अगर आप नीचे से ऐड करते जाओगे, ये इससे फ़ायदा है कि जितना आप टेबल को बड़ा होते जाओ, हाँ ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप लिखोगे एक और, यहाँ पर नहीं, टेबल के अंदर ही, टेबल का अंदर यहाँ तक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। इसमें कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसी पे बड़ी एग्जाम्पल देखते हैं हमारी। ओ, हमें इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे। मैंने इसको कहाँ परसों सेव करके रखा, मैंने इसको परसों रखा, कहाँ गया, ये रहा, क्या नाम है, 22, ये रहा, आ गया मेरे पास डेटा। 1 सेकंड में बाहर जाऊंगा और इसको मैं फेवरेट्स बनाऊंगा, ताकि मुझे याद रहेगा अपने बच्चों की, दूसरे बच्चों की, और जो पुराने वाले उसको ऐसे, वरना मुझे याद नहीं रहेगा ना फिर, इसीलिए, ठीक है। अच्छा देखो कितना डेटा है मेरे पास,
इसको अगर एक एक करके कैलकुलेट करने कितने बंदे हैं, है ना। मैंने क्या किया, टेबल फॉर्मेट किया, ऑन किया, एक्टिवेट, खत्म किया, ठीक है। और इससे क्या रहता है, अगर आप इसे ड्रैग करोगे ना, ये ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, वरना गायब हो जाता है ना, हेडर्स वरना गायब हो जाएंगे। टेबल फॉर्मेट ही ऊपर ही स्टक रहते हैं। टेबल फॉर्मेट किया मैंने इसको, टोटल रोड को ऑन कर दिया, देखा भाई टोटल पेशेंट्स है 100, असली डेटा ये, ठीक है। देखो यहाँ से अब देखेंगे फीमेल्स और मेल्स कितने इसमें है ना, फीमेल्स BSX है, एज है, रेजिडेंस है, क्योर्ड है, वगैरह वगैरह। एक एक करके अगर देखने में कितना टाइम लगेगा, फीमेल 1 2 3 4 5 6 7 8, वो टाइम लग जाएगा, मगर फिर भी कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं बोलूँगा स्मोकर्स कितने हैं और नॉन स्मोकर्स। देखो डेटा एंट्री तो सभी को आएगी करनी, क्योंकि वो एक एक करके करनी है ना। डेटा को रिपोर्ट्स बनाना मुश्किल है, डेटा एंट्री का काम ही डेटा एंट्री ऑफिसर जो होता है ना, डेटा एंट्री जॉब से निकलते हैं, उनका काम होता है एक तो डेटा एंटर करना, उसके बाद वापस उस पर रिपोर्ट जनरेट करके देना। स्मोकर्स देखेंगे, 1 स्मोकर 2 स्मोकर 3 स्मोकर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा फीमेल स्मोकर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक रही, कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट ऑल की जगह, यहाँ से करेंगे खाली फीमेल्स, तो खाली फीमेल्स की दिखाएगा। नीचे आ गया होगा ना काउंट, 48 फीमेल्स है। मेल्स कितने हैं, फिर इसको हटाओ, मेल्स को खाली सिलेक्ट करो। फिल्टर कर रहा हूँ ना मैं, फ़र्क लग रहा है इससे और इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, इसके फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। मेल्स कितने हैं फिर 50, करो क्लियर फ़िल्टर हो गया। स्मोकर्स कितने हैं, यहाँ से जाएंगे स्मोकर्स पे क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो स्मोकर्स कितने हैं, उसमें से फीमेल्स कितनी है, तो यहाँ से जाएंगे फीमेल्स पे क्लिक करेंगे, फीमेल्स उसमें कितनी टपक गई है, 3 को मिला के 1 ही टपक गई है। क्लियर करेंगे, कितना इजी हो गया हमें रिपोर्ट बनाना। वैसे बात आ रही है समझ, है तो ये बहुत सिंपल चीज़, मगर काम हमारे बहुत ज़्यादा आता है, आएगा पक्का। उसमें जो हमने ये रखा है ना से, अब कहाँ से इतना बड़ा डेटा आप लिखोगे खुद। उसमें एक फाइल है स्टूडेंट्स एवॉल्व फाइल्स में, उसका नाम है 1 एम्प्लॉय सिंपल पेपर डेटा, 1 यानी कि ये वाला 1 एम्प्लॉय सिंपल पेपर डेटा। रीड ओनली में ओपन करो, वहाँ से चढ़ेगा एक डायलॉग बॉक्स, जो पहले ओपन करेगा उसको डायरेक्ट चल, दूसरे को आप ओपन करोगे ना, एक फाइल 2 जगह इकट्ठे नहीं होती ओपन, वो रीड ओनली में ओपन करना, वहाँ से डायलॉग बॉक्स चलेगा, रीड ओनली हो जाएगा पक्का। चलो जी, 1 एम्प्लॉय